हेलो माय डियर लिसनर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब बिल्कुल ठीक हैं। तो हम अपनी कहानी ब्लड विथ ब्यूटी की शुरुआत करते हैं। अब तक आपने पढ़ा कि कबीर और पिया बैठकर बात कर रहे थे। तभी कबीर ने कहा, पिया आपसे एक बात पूछे। आप आओगे। पिया कबीर को देखते हुए कहा, हाँ पूछे कबीर। कबीर ने कहा, अगर आपको आपका प्यार नहीं मिला और अगर वो आपको मिल गया लेकिन वो किसी और का हो चुका होगा तो आप क्या करेंगे। पिया ने सपाट लहजे में कहा, हम अपनी जान ले लेंगे, उनके भी, क्योंकि जो हमारा नहीं हुआ उसे किसी का नहीं होने देंगे। कबीर सोफे से उठते हुए कहा, तो ये प्यार नहीं है पिया, क्योंकि प्यार का मतलब सिर्फ पाना नहीं होता, हासिल करना नहीं, हासिल कर लेना प्यार नहीं होता। कभी कभी अपना सब कुछ खोकर अपने प्यार को जाने देना भी प्यार है। पिया सोफे पर उठी और कहा, ऐसा आपके लिए, हमारे लिए नहीं। और वहाँ से चली गई। कियान का विला। कियान सोफे पर सो गया, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी और इधर बेड पर सोई काया को भी नींद नहीं आ रही थी। उसे अच्छा नहीं लग रहा था कि कियान सोफे पर सोया है। काया बेड से उठी और सोफे के पास जा कियान के बगल में जैसे बैठी, कियान ने झटके में उसके हाथ पकड़ उसको अपने नीचे किया और देखते हुए कहा, क्या रहा। क्यारा को देखते हुए कहा, आप हमें मारना चाहते हैं। कियान एक झटके में क्यारा से ऊपर से हट गया और सोफे पर बैठते हुए कहा, आप यहाँ क्या कर रही हैं। क्यारा ने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, हमें नींद नहीं आ रही थी। क्यारा सोफे से उठी और कियान का हाथ थामते हुए कहा, चलिए। कियान ने क्यारा को देखते हुए इशारे में पूछा, कहाँ। क्यारा ने कुछ नहीं कहा और उसको अपने साथ बेड पर लेके गई और कहा, आप सो जाइए, हम अपने आप और आपके बीच पीलो लगा रखेंगे तो हमें चोट नहीं लगेगी। कियान बेड पर सो गया और क्यारा के भी बेड पर पीलो की दीवार लगा दी और सो गई। कियान और क्यारा एक दूसरे को देखने लगे। कियान ने अपना एक हाथ से पीलो पर रखा और क्यारा ने भी अपना एक हाथों को कियान के हाथों पर रख दिया। दोनों एक दूसरे को देखते हुए नींद के आगोश में चले गए। सुबह 10 बजे कियान जब आंखें खुली तो उसके सामने एक बहुत ही खूबसूरत चेहरा था। उसने देखा क्यारा अपना चेस्ट उसके चेस्ट पर रखा है और अपने हाथों को चारों तरफ लपेट रखा। कियान को एहसास हुआ कि क्यारा इस वक्त बहुत करीब है। कियान धीरे से क्यारा को अपने आप से दूर किया और बेड से उठ बाथरूम में चला गया। कियान बाथरूम में सावल लेकर आया तो देखा क्यारा उसे ही देख रही है। इस वक्त कियान ने सिर्फ टॉवल पहन रखी थी। उसकी मस्कुलर बॉडी पर पानी की बूंदें उसे बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव बना रही थी। क्यारा बिना पल के झपकाए कियान को देख रही थी। कियान क्यारा के पास आया और कहा, गुड मॉर्निंग बेबी, चलिए जल्दी से उठ जाइए और हमें खाने का इरादा है क्या। क्यारा अपने हाथों का हार बना कियान के गले में डाल दिया और कहा, आप तो हमारे हैं, अब हम आपको खा जाएं या घूरते रहें, ये हमारा हक है। कियान ने क्यारा के कानों के पास गया और सेक्सुअल वॉइस में कहा, आप अगर ऐसे ही हमें सेड्यूस करती रही ना तो हम आपको छोड़कर ऑफिस नहीं जा पाएंगे। कियान जैसे कहा, क्यारा के फेस मुरझा सा गया। क्यारा ने फेस बनाते हुए कहा, हम भी आपके साथ चलेंगे। कियान ने क्यारा के फॉरहेड पर किस किया और कहा, आप ठीक हो जाइए, हम आपको अपने साथ ले चलेंगे। क्यारा ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। कियान क्लोजेट की तरफ चला गया। क्यारा ने अपने मन में कियान को देखते हुए कहा, हम जानते हैं कि आपको ये बात पता है कि अगर आप पीरियड के वक्त हमारे करीब आए तो हम अपनी ज़िंदगी खो देंगे। आप हमें बचाने के लिए हमसे दूर रहने को तैयार है तो हम आपको कैसे मार सकते हैं। अब तक हमने अपने लिए सोचा था, लेकिन अब हम आपके लिए जिएंगे। तभी क्लोजेट का डोर ओपन हुआ। कियान ने डार्क ब्लू कलर का 3 पीस सूट पहन रखा था, हाथों में ब्रांडेड वॉच पहन रखा था। इस वक्त कियान किसी प्रिंस की तरह लग रहा था। कियान ने कियान को देखते हुए कहा, आप इतने हैंडसम बनकर कहाँ जा रहे हैं, अगर किसी ने आपको हमसे चुरा लिया तो। क्यारा की बात सुन कियान मुस्कुराते हुए क्यारा के पास आकर कहा, अब हम सिर्फ आपके हैं, हमें आपसे कोई भी नहीं चुरा सकता। क्यारा ने मुस्कुराते हुए बेड से उठी और कियान को सामने खड़ी हुई और कियान की टाई सही करते हुए कहा, आई लव यू। कियान ने क्यारा को देखते हुए अपने सीने से लगा लिया और कहा, आई लव यू टू, और अपने बाहों में क्यारा को जकड़ लिया। क्यारा ने भी अपने हाथों को कियान के चारों तरफ लपेट लिया और उसके सीने से लगकर खड़ी हो गई। दोनों इस वक्त एक दूसरे की बाहों में खोए हुए थे। ऐसा लग रहा था कि उन्हें इस दुनिया से कोई मतलब नहीं है। तभी कियान के डोर पर नॉक हुआ। क्यारा से दूर हुआ और उसके गालों पर सॉफ्ट किस करते हुए कहा, आप फ्रेश होकर नीचे जाइए, सविता आंटी कहिए आपको जो खाना होगा वो बना देंगी। क्यारा ने कहा। कियान ने डोर ओपन किया तो समर खड़ा था। समर ने कियान को देखते हुए कहा, बॉस अगर आपका रोमांस खत्म हो गया हो तो हम चलना चाहिए, हमें लेट हो रहा है।
कियान कियारा को छोड़कर नहीं जाना चाहता था। वो भाग के गया और कियारा के अपनी बाहों में भरते हुए कहा, आप अपना ख्याल रखिएगा और कहीं भी बाहर मत जाइएगा। इतना कह कियान वहाँ से निकल गया। कियान बाहर आया और सविता जी को देखते हुए कहा, आंटी कियारा का ख्याल रखिएगा और हाँ, उसे बाहर बिल्कुल मत जाने दीजिएगा। सविता जी ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। कियान जैसे ही बाहर आया उसने देखा लंबरगिनी कार्स की लाइन लगी हुई थी और अनलिमिटेड बॉडीगार्ड सिर झुकाए हुए खड़े थे। कियान अपने औरे में वापस आया और आगे बढ़ गया। समर आगे बढ़ कार का डोर ओपन किया। कियान कार में बैठ गया और समर के आगे बैठ गया। समर भी आगे बैठ गया और कार रोड पर दौड़ने लगी। के कॉर्पोरेशन कियान की कार की कॉर्पोरेशन पर रुकी। कियान कार से जैसे बाहर निकला, मीडिया ने चारों तरफ घेर लिया। बॉडीगार्ड आगे आया और कियान को कवर किया और सेफली उसे अंदर ले गए। समर कार से बाहर आया और मीडिया के सामने खड़ा हो गया और कहा, थैंक्स फॉर कमिंग। आप लोग अंदर वेट कीजिए, बॉस अभी आते होंगे। ये क्या समर जैसे अंदर गया, कियान का मैनेजर और वाइस प्रेसिडेंट आरव ने उसे ग्रीट करते हुए कहा, गुड मॉर्निंग सर। समर ने आरव को देखते हुए कहा, आरव डोंट कॉल सर, हमने आपको कितनी बार कहा है, हम दोनों एक ही पोजीशन पे हैं, आप हमें समर कहिए। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, नो सर। आरव ने आगे कहा, सर आपके असिस्टेंट ने जॉब छोड़ दी तो हमने आज एक नई लड़की को आपके असिस्टेंट रखा है। समर ने कहा, थैंक यू आरव, हम देख लेते हैं। इतना कह समर कियान के ऑफिस की तरफ बढ़ गया। कियान का ऑफिस। कियान अपनी चेयर पर बैठा था और अपने सर को पीछे चेयर पर टिकाए हुए अपनी आंखें बंद कर रखी थी। समर ने नॉक किया और अंदर आया तो देखा कियान अपनी आंखें बंद किए हुए बैठा है। समर ने कियान को देखते हुए कहा, बॉस आप ठीक हैं? कियान ने अपनी आंखें बंद किए हुए कहा, समर हमें अच्छा नहीं लग रहा, हमें कियारा की याद आ रही है, मन कर रहा है हमें उसे अपनी बाहों में ले ले। कियान की बातें सुन समर ने कहा, बॉस आप बहुत ही रोमांटिक हो रहे हैं, अभी आपकी मीटिंग है। कियान ने अपनी आंखें खोल दी और अपना पॉकेट से फ़ोन निकाल किसी को कॉल किया। कॉल रिसीव होते ही कियान ने कहा, आंटी कियारा कहाँ है? समर ने जैसे ही सुना उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसने शौक होते हुए अपने आप से कहा कि इतने डिस्परेट हैं कियारा को लेकर, ये हमें क्यों नहीं पता था। फ़ोन की दूसरी तरफ से आवाज़ आई, कियान वो तो अपने रूम में है। कियान ने फिर कहा, आंटी आप अपना फ़ोन कियारा को दे सकती हैं? सविता जी मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा हम अभी देते हैं, रुकिए। सविता जी कियारा के रूम में जाकर देखती तो कियारा बालकनी पर खड़ी बाहर का व्यू देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू था। सविता जी ने पीछे से कहा, बेटा आपके लिए फ़ोन है। सविता जी ने फ़ोन दिया और वहाँ से चली गई। कियारा ने फ़ोन को अपने कानों में लगाया और धीरे से कहा, हेलो। कियारा की मीठी आवाज़ सुन कियान ने अपनी आंखें बंद कर ली। समर ने कियान को देखकर कहा, कियान 2 घंटे में आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, हम तब तक अरेंजमेंट देख लेते हैं। इतना क्या समर वहाँ से चला गया। कियारा फिर कहा, हेलो। कियारा की आवाज़ सुन कियान ने कहा, कियारा। कियारा ने फिर कहा, हेलो। कियारा की आवाज़ सुन कियान ने कहा, कियारा। कियारा ने जैसे कियान की आवाज़ सुनी उसके होठों पर मुस्कान तैर गई। कियारा ने धीरे से कहा, आप ठीक हैं? कियान ने कियारा की बात सुन कहा, हम ठीक हैं, आप कैसी हैं? कियारा ने धीरे से कहा, हम ठीक हैं, आप कैसे हैं? कियान ने कहा, हम आपको बहुत मिस कर रहे हैं, मन कर रहा है आपको अपनी बाहों में लेने का, आपको प्यार करने का। कियारा फ़ोन को अपने कानों में लगाए हुए बेड पर सो गई और खामोशी से कियान की बातें सुन रही थी। कियान ने कहा, आप हमें मिस नहीं कर रही? कियारा ने धीरे से कहा, कियान ने कहा, क्या बताइए ना, क्या आप हमें मिस कर रही हैं? कियारा की धड़कनें तेज़ हो गई। कियारा ने फ़ोन को अपने दिल के पास रख दिया। कियान को कियारा की बढ़ती धड़कनें साफ साफ सुनाई दे रही थी। कियार को अब तक एक पल भी कियारा से दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही थी, लेकिन अभी 2 घंटे में उसकी मीटिंग थी। कियान आंखें बंद कर कियारा को अपने पास फील कर रहा था। कियारा ने फ़ोन को अपने कानों में लगाया और शिकायत करते हुए कहा, आप हमें अकेला छोड़ के चले गए, हम आपसे बहुत नाराज़ हैं। कियारा की क्यूट सी शिकायत सुन कियान ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा तो हमारी कियारा हमसे नाराज़ हैं, तो बताइए आपकी नाराज़गी दूर करने के लिए हम क्या करें? कियारा ने कुछ नहीं कहा। कियान ने कहा, अब आप कुछ कहेंगी नहीं? कियारा ने धीरे से कहा, कब आएंगे? कियान ने कहा, अब आप ऐसे पूछेंगे तो हम कैसे मीटिंग अटेंड करेंगे? कियान ने कहा, आपने कुछ खाया? कियारा ने धीरे से कहा, हाँ हमने अभी नाश्ता किया। कियान और कियारा एक दूसरे से प्यार की बातें करने लगे। समर का केबिन। समर जैसे अपने केबिन में एंटर हुआ, किसी ने उसका हाथ पकड़ उसे वॉल से सटा दिया और समर के होठों पर अपने होठ रख उसे किस करने लगा। ये सब इतना अचानक हुआ कि समर को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। समर ने एक झटके में इंसान को अपने से दूर झटक दिया और कहा, क्या बदतमीज़ी है ये। लेकिन जैसे ही समर ने उसे देखा, समर के चेहरे पर एक बहुत बड़ी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर तैर गई। समर ने खुश होते हुए कहा, ब्रह्म्या, और एक झटके में उसे अपने सीने से लगा लिया। कहा, ब्रह्म्या आप यहाँ? ब्रह्म्या ने समर के चारों तरफ अपने हाथ को लपेटते हुए कहा,
हम आपके बिना एक पल भी नहीं रह पाते। ऐसा लग रहा था किसी ने हमसे हमारी सांसें छीन ली हो। समर ने ब्रह्मा को अपने से दूर किया और उसे ऊपर से नीचे देखते हुए कहा, आप? ब्रह्मा ने वाइट जीन्स और ब्लैक शर्ट पहन रखा था और अपने शर्ट के 2 बटन खोल रखा था। ब्रह्मा ने अपने बाहों का हार बना समर के गले में डालते हुए कहा, हाँ, हम आपकी नई असिस्टेंट रम्या। आपको हमसे मिलकर कैसा लगा सर? समर ने मुस्कुराते हुए अपने हाथों को ब्रह्मा की कमर पर रख उसे अपने करीब करते हुए कहा, दुनिया की सबसे खूबसूरत असिस्टेंट हैं आप और आपसे मिलकर हमें आज बहुत खुशी मिली। समर ने अपने होठों को ब्रह्मा के होठों पर रख दिया और उसे किस करने लगा। ब्रह्मा भी उसका पूरा साथ दे रही थी। समर बहुत ही पैशनेटली किस कर रहा था। समर ब्रह्मा को किस करते हुए धीरे धीरे सोफे की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन उन दोनों की किस तरह से भी ब्रेक नहीं हुई। आगे ये कहानी क्या मोड़ लेगी जानने के लिए सुनते रहिए ब्लड विथ ब्यूटी। आई नो बहुत दिनों बाद मैं ये पार्ट अपलोड कर रही हूँ। मेरे यूट्यूब में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी और देखा जाए तो वो प्रॉब्लम अब भी है। आई डोंट नो वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी कि नहीं, लेकिन अभी कहानी शुरू की है तो इसको ख़त्म कर देती हूँ मैं। जल्दी ये कहानी भी ख़त्म हो जाएगी। फिर मैं सोचूंगी कि मुझे दूसरी कहानी शुरू करना है या नहीं। मैंने सोचा तो है शुरू करने का, बट अभी कुछ कह नहीं सकते। फिर मिलेंगे एक नए पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।